हेलो व्यूअर, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एपिसोड 2। अगर आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देख लें, क्योंकि उसके बिना इस एपिसोड की कहानी आपको पूरी तरह से समझ नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि लिंची ने कहा था पहले तो मुझे लेन जैन को देखना होगा। अब इनसे आगे तो लिंची और लिंकिंग आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं। तभी एक लड़की वहाँ आ जाती है। उस लड़की को देखते ही लिंकिंग अचानक कहता है, मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो लिंची उसे थोड़ा अजीब नजरों से देखती है और कहती है, ठीक है तुम जाओ। जैसे ही वह लड़की के पास से गुजरता है, वह लड़की उसे बहुत अलग तरीके से देखती है। उसकी नजरों में कुछ ऐसा था जिसे शायद खुद लिंकिंग भी समझ नहीं पाया। वो नजरें अजीब थीं, गहरी थीं और उनमें एक तरह का रहस्य था। शायद यही वजह थी कि लिंकिंग को वहाँ से जल्दी जाने का फैसला करना पड़ा। अब सवाल यह है कि आखिर इस लड़की और लिंकिंग के बीच क्या रिश्ता है? क्या ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं या ये सिर्फ एक अजीब इत्तेफाक है? तो लिंकिंग के वहाँ से जाने के बाद वही लड़की लिंची के पास आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने सुना कि आप परेशान हैं, इसलिए आपके लिए गर्मागर्म सूप लेकर आई हूँ। तो लिंची मुस्कुराकर उस लड़की से कहती है, आप मेरा इतना ख्याल रखती हो, लेकिन अभी तक हमें इस लड़की के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। आखिर यह रहस्यमयी लड़की कौन है और यहाँ क्यों आई है? इसके बाद कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। हम देखते हैं कि लिंची चोरी छुपे लेन जैन के घर में घुस रही है। दरअसल लिंची को शक है कि शून्य टोकन लेन जैन के पास ही है। वह बहुत सावधानी से हर कदम बढ़ाती है ताकि कोई उसे देख न सके, लेकिन तभी अचानक लेन जैन वहाँ आ जाता है। लेन जैन को देखकर लिंची चौंक जाती है और तुरंत छुपने की कोशिश करती है। वह खुद को एक कोने में छुपा लेती है ताकि पकड़ी न जाए। अब सवाल यह है, क्या लेन जैन को पता चलेगा कि लिंची उसके घर में है? क्या लिंची शून्य टोकन ढूंढने में कामयाब होगी या उसे खाली हाथ लौटना पड़ेगा? लेकिन लेन जैन ज्यादा देर तक वहाँ नहीं रुकता और कुछ समय बाद वह वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद लिंची भी वहाँ से बाहर आती है और फूलों के गमलों में शून्य टोकन ढूंढने लगती है। वह काफी ध्यान से गमलों को देखती है क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि टोकन यही कहीं पर छुपाया होगा। यह सीन काफी रहस्यमय है क्योंकि हमें नहीं पता है कि वह टोकन आखिर क्यों इतना अहम है और लिंची इसे ढूंढने के लिए इतनी परेशान जो है। तो फूलों के गमले में लिंची को कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए दूसरी तरफ ढूंढने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी सामने से लेन जैन फिर से आ जाता है और उसे देखकर लीची डर जाती है और जल्दी से छुपने के लिए एक कमरे में चली जाती है। कमरे में पहुंचते ही वह गेट बंद कर देती है। तो गेट बंद करने की आवाज लेन जैन सुन लेता है। गेट की आवाज सुनते ही उसे शक होने लगता है कि आखिर कमरे के अंदर कौन हो सकता है। वह इस बात को जानने के लिए उसी कमरे की तरफ जाने लगता है। जब लेन जैन कमरे में पहुंचता है तो उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। वह पूरी तरह से कमरे की तलाशी लेने लगता है। वह इधर उधर हर कोने में ढूंढता है, यहाँ तक कि वह बेड के नीचे भी झांक कर देखता है, लेकिन वहाँ भी उसे कोई नहीं मिलता। तभी अचानक पीछे से एक लड़की कमरे में आती है। तो लेन जैन तुरंत सतर्क हो जाता है और अपनी तलवार निकालकर तैयार खड़ा हो जाता है और लेन जैन उसे पहचान नहीं पाता। लेकिन यह लड़की और कोई नहीं बल्कि लिंची है। लिंची ने अपना कपड़ा बदल लिया है ताकि वह पहचान में न आए और वह बेहद शांत स्वभाव के साथ ऐसा व्यवहार करने लगती है जैसे वह वहाँ एक मेहमान हो। तो लिंची मुस्कुराते हुए पूछती है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? इस पर लेन जैन थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, मुझे लगा कि कोई बाहरी आदमी अंदर घुस आया है, और यह कहकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन गेट के पास रुक जाता है और लिंची की तरफ पलटकर देखता है और कहता है, बाकी में यह खूबसूरत है। इतना कहने के बाद वह बिना कुछ और बोले वहाँ से चला जाता है। तो लेन जैन के जाने के बाद लिंची के चेहरे पर खुशी साफ नजर आती है। उसकी आंखों में चमक और मुस्कान इस बात का गवाह देती है कि वह भीतर ही भीतर बहुत खुश है। वह मन ही मन सोचती है कि इस बार भी वह आसानी से लेन जैन को अपनी चाल में फंसा लिया। वह सोचती है, क्या बार बार उसे इतनी आसानी से बेवकूफ बना लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। वैसे भी आप सभी को यह अच्छी तरह से पता होगा कि लिंची ने पहले भी कई बार लेन जैन को अपनी चतुराई से मूर्ख बनाया है और यह कोई पहली बार नहीं। इतनी देर में अचानक कमरे के दरवाजे पर एक लड़की दिखाई देती है। यह वही लड़की होती है जो इस कमरे में पहले से रहती है और लिंची को इस बात का पहले से पता था। फिर भी लिंची अपनी आदत के मुताबिक खुद को सही साबित करने की कोशिश करती है, जैसे कि वह पहली बार उस लड़की से मिल रही हो। लेकिन वह लड़की बिना कोई सवाल पूछे लिंची को बैठने के लिए कहती है। तो लड़की के इस व्यवहार से थोड़ी सतर्क होकर कंफर्म करने के लिए पूछती है, क्या आप इसी कमरे में रहती है? तो लड़की बड़े आराम से जवाब देती है, हाँ मैं यहाँ रहती हूँ, यह मेरा ही कमरा है। तभी वहाँ अचानक तेज हवा चलने लगती है। हवा इतनी तेज होती है
कि लिंची का नकाब हट जाता है। तो लीची यह देखकर थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन लड़की उसे ध्यान से देखने लगती है। फिर लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, बाकी में तुम बहुत ही खूबसूरत हो, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहूंगी। लिंची को यह बात सुनकर थोड़ी हैरानी होती है, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि यह लड़की इतनी बड़ी बात करेगी। तो लीची कुछ भी रिप्लाई नहीं करती है और चुपचाप वहाँ से हटकर टेबल पर बैठ जाती है। टेबल पर बैठने के बाद वह धीरे धीरे शराब डालने लगती है। तो ये देखकर लड़की थोड़ी हैरान होकर पूछती है, तुम ये क्या कर रही हो? तो लिंची बिना घबराए जवाब देती है, क्या तुमने अभी नहीं कहा कि तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो? इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ, और इस दोस्ती को एक नाम देने के लिए हम यह शराब पियेंगे। तो ये लड़की भी शराब का गिलास उठाती है और कहती है, बाकी में तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, मुझे तो पहले लगा था कि तुम मुझसे दोस्ती नहीं करोगी, पर तुमने तो कर लिया। यह सुनकर लिंची मुस्कुराते हुए कहती है, तुम जानती हो मैं एक लड़की हूँ, और मैं चाहती हूँ कि यह बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहे कि मैं एक लड़की हूँ। तो लड़की हंसते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। दोनों के चेहरे पर एक ऐसा विश्वास होता है जैसे एक नई दोस्ती का जन्म हो रहा है। फिर हमें बाजार का सीन दिखाई जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं बाजार में बहुत ही चहल पहल होती है, लोग हंसी मजाक कर रहे हैं और हर कदम पर कुछ नया देखने को मिल रहा है। तभी हम देखते हैं लीची को, यह भी बाजार में ही होती है। यह वह से आ गई होती है। तभी एक आदमी उसके पास आता है और कहता है, क्या तुम सिख लेना चाहोगी? तो लिंची बिना कोई सवाल किए कहती है, हाँ मैं लूंगी। तो वह आदमी उसे एक सिख दे देता है और बदले में लिंची उसे बहुत सारा चांदी दे देती है। तो ये देखकर वह आदमी हैरान रह जाता है और कहने लगता है, आपने तो बहुत सारा पैसा दे दिया है, मेरा इतना पैसे नहीं होगा। तो लिंची मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं, रख लो, यह तुम्हारे लिए है, बस मुझे अपनी दुआ देना। तो यह आदमी खुशी से झूम उठता है और उसका धन्यवाद करता है। अब लिंची खुद से कहने लगती है, अगर मैं राजा नहीं होती तो मैं भी इन लोगों की तरह एक साधारण और खुशहाल जिंदगी जीती। उसकी आंखों में एक सपना होता है, मेरी भी शादी होगी, मेरे भी बाल बच्चे होंगे, और एक दिन मैं सबके लिए कुछ अच्छा करूंगी। तभी जैसे कहानी एक पल में बदल जाती है। एक आदमी लीची के पास आता है और उसका बटुआ चुरा कर भागने लगता है। तो लीची एकदम से चिल्लाती है, चोर चोर, और उसकी तरह दौड़ने लगती है। तभी हम अचानक देखते हैं लेन जैन को, वह भी बाजार में ही होता है और लिंची को देखती है कि वह किसी आदमी के पीछे भाग रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या लेन जैन ने लीची को पहचाना? क्या लिंची की मदद करने जाएगा? तो लीची अब पूरी ताकत से उस चोर के पीछे दौड़ने लगती है। तो वह चोर भागते भागते एक गली में आ जाता है और यह पर आकर रुक जाता है। तो लिंची उस चोर को पकड़ने के लिए एक कदम और बढ़ती है और चोर घबराया हुआ देखता है, जैसे अब उसकी सारी चालें नाकाम हो गई हो। दोनों के बीच यह रोमांचक पल कुछ सवाल छोड़ता है, क्या लिंची चोर को पकड़ पाएगी? क्या यह पर लेन जैन आएगा? इन सब बातों को जानने के लिए आपको इनके अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अभी के लिए बाय।